हेलो एवरीवन। एग्ज़ाम 100 में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आज के इस वीडियो से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है सक्सेस सीरीज़ बिहार स्पेशल। इस सीरीज़ में हम बीपीएससी के 10 इयर्स के पीवाईक्यूज़ को कवर करेंगे। ये पूरी सीरीज़ 20 लेक्चर्स के अराउंड रहेगी। हर लेक्चर 30 मिनट का रहेगा अराउंड, और हर लेक्चर में हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। बाय विच नेम इज जयप्रकाश नारायण नोन? जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? आपके ऑप्शन है लोकमान्य, लोकनायक, लोकहितवादी या लोकनेता। तो इसका सही जवाब है लोकनायक। हम लोग लोकनायक का टाइटल जेपी नारायण जी को मिला हुआ है। और भी ऑप्शंस को देख लेते हैं। लोकमान्य का टाइटल किन्हें मिला हुआ है? ये मिला हुआ है बाल गंगाधर तिलक जी को। लोकहितवादी का किसका? ये एक महाराष्ट्र के एक्टिविस्ट हैं गोपाल हरि देशमुख जी। बीपीएससी का एक ट्रेंड रहा है कि वो या तो टाइटल दे करके पूछेगा कि किसको ये मिला हुआ है, या तो एक नाम दे देगा और पूछेगा इनको क्या टाइटल मिला हुआ। तो आइए हम कुछ नाम देख लेते हैं फ्रीडम फाइटर और उनके टाइटल्स को। राजेंद्र प्रसाद जी को टाइटल मिला हुआ है देश रत्न और अजात शत्रु का। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को मिला हुआ है किसान प्राण। किसान के लिए, किसान वेलफेयर के लिए इन्होंने बहुत किया है। बाबू कुंवर सिंह को टाइटल मिला हुआ है वीर कुंवर सिंह का। जयप्रकाश नारायण जी लोकनायक, ये ऑलरेडी पूछ लिया है बीपीएससी ने। श्री कृष्ण सिन्हा जी को मिला हुआ है बिहार केसरी, ये बिहार के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा जी को टाइटल मिला हुआ है बिहार विभूति का। देखिए ये प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं, बिहार केसरी, बिहार विभूति। इसको आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट विच प्लेस इन बिहार डिड गांधी हैव हिज फर्स्ट सत्याग्रह? बिहार में पहला सत्याग्रह गांधी जी का कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है चंपारण, छपरा, बेतिया, पटना। इसका सही जवाब है चंपारण। गांधी जी ने अपना शुरू किया था चंपारण से सत्याग्रह। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं चंपारण सत्याग्रह के ऊपर। चंपारण सत्याग्रह हुआ था कब? 1917 में। तो इशू क्या था देख लेते हैं कि सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू क्यों किया। तो इशू था इंडिगो कल्टीवेशन से, इंडिगो कल्टीवेशन का। बिहार के फार्मर को एक सिस्टम फॉलो करना होता था जिसका नाम था तिनकठिया सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर 3 पार्ट आउट ऑफ 20, किसी भी लैंड का 3 पार्ट आउट ऑफ 20 उन लोगों को इंडिगो कल्टीवेट करना पड़ता था, जो वहाँ के फार्मर के लिए अनप्रॉफिटेबल था, तो वो नहीं करना चाहते थे। ये इशू को सॉल्व करने के लिए गांधी जी को इनवाइट किया था बिहार में। इन्होंने इनवाइट किया था बिहार के ही एक इंडिगो फार्मर थे जिनका नाम है राजकुमार शुक्ला जी। इन्होंने इनवाइट किया था गांधी जी को बिहार आने के लिए। तो ये गांधी जी ने इस चंपारण मूवमेंट के, चंपारण सत्या के बाद इस तिनकठिया सिस्टम को एबॉलिश करवा दिया था। गांधी जी के साथ और भी कुछ मेंबर आए थे चंपारण सत्याग्रह में। उनके नाम आपको कुछ 2-4 नाम आपको याद रखने हैं। पहला नाम है राजेंद्र प्रसाद जी थे इस मूवमेंट में। दूसरा नाम है आपका आचार्य कृपलानी जी। तीसरा नाम आपका है मजहरुल हक जी। ये कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं कि इस चंपारण सत्याग्रह से एसोसिएटेड है। और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी कब अराइव हुए चंपारण में? तो डेट आप लोग याद रख लीजिएगा, 10 अप्रैल 1917 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वन ऑफ द पॉपुलर बिलीफ इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920 वाज दैट विक्ट्री वुड कम टू देम बिकॉज गांधी। क्या भावना रही थी, क्या बिलीफ रहा था? 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में एक लोकप्रिय विश्वास था कि विजय उन्हें ही मिलेगी, क्योंकि गांधी
वॉज द एपिटोम ऑफ धर्म, धर्म के प्रतीक थे। वॉज एन accomplished politician, एक सक्षम राजनीतिक थे। न्यू द वे टू डिफीट इंग्लिश, अंग्रेजों को हराने का तरीका जानते थे। न्यू इंग्लिश, अंग्रेजी जानते थे। करेक्ट ऑप्शन इज एपिटोम ऑफ धर्म। और ये बिलीफ क्यों पैदा हुआ, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ये कब हुआ था, 1917 में। जस्ट इसके बाद ही 1920 में नॉन कॉपरेशन हुआ। 17 में बिहार के लोगों ने देख लिया कि कैसे उनके तीन कटिया सिस्टम को एबॉलिश करवा दिया था गांधी जी ने। तो उन्हें ट्रस्ट हो गया था, एक बिलीव हो गया था कि गांधी जी हमें आगे भी जीत दिलाएंगे। तो वाज द एपिटोम ऑफ धर्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर द राइट ऑफ टेनेंट ऑन लैंड इन बंगाल एंड बिहार वेयर गिवन बाय बंगाल टेनेंसी एक्ट, किस साल में बंगाल और बिहार में भूमि के किराएदारों के अधिकार बंगाल पट्टेदारी अधिनियम द्वारा दिए गए थे? आपके ऑप्शन से 1885, 86, 89 एंड 1900। तो इसका करेक्ट आंसर है 1885 में ये बंगाल टेनेंसी एक्ट आया था। तो किराएदारों के हक की बात क्यों की गई? क्योंकि उन पर बहुत जुल्म हो रहा था। ब्रिटिशर्स का रूल करने के दौरान उनका एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था कि कैसे वो हमारे लोगों से, हमारे फार्मर से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। तो उन लैंड रेवेन्यू सिस्टम को जानना जरूरी है। उस पर बीपीएससी और ऑलमोस्ट लगभग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चंस बनते हैं। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो ये देख लेते हैं, लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ब्रिटिश परमानेंट सेटलमेंट। इसको एक और नाम से जानते हैं, जमींदारी सिस्टम के नाम से। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब इंट्रोड्यूस किया था? 1793 में बंगाल में। अगला है, इसमें क्या था, जमींदार ले जाकर के पैसा देता था ब्रिटिशर्स को। अगला रेवेन्यू सिस्टम था रॉयतवारी। रॉयत मीन्स होता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर अब डायरेक्ट जाकर के पैसा दे रहा था ब्रिटिशर्स को। ये अलग अलग तरीका निकाल रहे थे कि रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करें, जमींदार के थ्रू, रॉयत के थ्रू, महलवारी मीन्स ये डायरेक्ट एक विलेज को एक यूनिट मान करके विलेज हेड के द्वारा इन लोग ब्रिटिशर्स एक कलेक्ट कर करके विलेज हेड ब्रिटिशर्स के पास पैसा पहुंचाते थे। रॉयतवारी सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था? थॉमस मुनरो ने। कब इंट्रोड्यूस किया था? 1833 में मद्रास में। मद्रास एंड महलवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था विलियम बेंटिक ने। और ये रीजन था, ये इंट्रोड्यूस किया था 1833 में। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, आगरा में भी, और यूनाइटेड प्रोविंस। अगर जो ऑप्शन में आपको कहे कि महलवारी सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया और विलियम बेंटिक ना रहे, तो एक और है जो 1822 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, जिनका नाम था वॉल्ट मैकेंजी। ये नाम आप याद रखिएगा, वॉल्ट मैकेंजी। और इसी को रिव्यू करके विलियम बेंटिक ने 1833 में महलवारी सिस्टम को फुल्ली इंप्लीमेंट किया था। तो 1822 में वॉल्ट मैकेंजी महलवारी सिस्टम। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस थोड़े लंबे हैं, तो आप पॉज कर करके एक बार पढ़ लीजिए इसे। मैं आपके लिए इसको शॉर्ट कर देता हूँ, 4 ऑप्शन क्रिएट कर देता हूँ छोटे से। इसमें बेसिकली ये क्वेश्चन है 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857 से। 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ उसमें महाराजा ऑफ दरभंगा, डुमरांव और हथवा और वहां के उनके साथ के लैंडलॉर्ड्स ने अंग्रेजों की मदद की। तो कैसे मदद की, उसको उन्होंने ये ऑप्शन फ्रेम किया, मनी से भी एंड आर्मी से भी। एक ऑप्शन है कि मनी से नहीं, ओनली आर्मी से। एक में है कि मनी से किया, आर्मी से नहीं। और एक में है कि सपोर्ट नहीं, उन लोगों ने, इन महाराजाओं ने विरोध किया, मीन्स अपोज किया। तो इसका करेक्ट आंसर है मनी एंड आर्मी। मनी एंड मेन दोनों से इन लोगों ने ब्रिटिशर्स की मदद की थी रिवॉल्ट ऑफ 1857। एक जनरल आपको माइंड में रखना है कि ज्यादातर लैंडलॉर्ड्स और जमींदार, महाराजा, प्रिंसली स्टेट के लोग ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया है। और ये साथ क्यों दिया था? उन्हें लगता था कि ये हमारे स्टेटस को मेंटेन करने में हमारी मदद करेगा, कि हम महाराजा है तो ये महाराजा हमें बनाए रखेगा ब्रिटिशर्स। तो इसलिए वो कभी भी रिवोल्ट होता था तो
वो ज़्यादातर ब्रिटिशर्स का साथ देते थे। आगे बढ़ते हैं। इन विच एरिया राहुल संकृत्यान एक्टिव इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 19। अभी तक हमने 6 सवाल किए, उसमें से 3 सवाल में एनसीएम का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जिक्र है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक प्रॉपर नोट्स होगा असहयोग आंदोलन का 1920 वाला बिहार से रिलेट करके, ऑल फैक्ट्स रिलेटेड टू बिहार। तो ये आपके पास एक नोट्स होना चाहिए और उसको रिवाइज कीजिए। तो राहुल संकृत्यान 1920 असहयोग आंदोलन में किस क्षेत्र में सक्रिय थे, बहुत स्पेसिफिक है, मगर इसको दूसरे तरीके से भी अप्रोच किया जा सकता है कि दिल्ली से कौन से थे। तो हमें पता है कि ये मौलाना आज़ाद जी यहाँ एक्टिव थे, लखनऊ से अली ब्रदर्स एक्टिव थे, और पटना से हमारे राजेंद्र प्रसाद जी और हमारे पहले सीएम श्री कृष्ण सिंह जी एक्टिव थे। तो जब इनका एक आइडिया पूरा आइडिया है तो ऑब्वियसली एक ऑप्शन बन जाता है, तो ये छपरा से थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज पीजेंट लीडर फ्रॉम बिहार। आपके ऑप्शन से स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ पटेल। अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा स्वामी सहजानंद, इनको क्या टाइटल मिला है, किसान प्राण का। तो ये किसान से, ये बिहार से थे और ये बिहार के फार्मर वेलफेयर के लिए इन्होंने बहुत काम किया। इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में फॉर्म किया था और इनका ही साथ दिया था स्वामी विवेकानंद जी ने। ये भी फार्मर वेलफेयर के लिए इन्होंने भी काम किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी किया था, मगर ये रीजन देखना है कि कहाँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गुजरात में इन्होंने लीड किया था। एक था बरदोली सत्याग्रह, ये अगेंस्ट टैक्स था जो फार्मर पे लगाया जा रहा था, उसके अगेंस्ट बरदोली सत्याग्रह जिसको लीड किया था सरदार। और इसी सत्याग्रह के बाद ही इनको सरदार की उपाधि मिली थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। तो 3 नहीं होगा, तो ये और ये गया। ए और डी में ऑप्शन 1 और 2 और ओनली 2, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्वामी विवेकानंद और स्वामी सहजानंद जी दोनों बिहार के किसान नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालमिया नगर ऑफ बिहार इज फेमस फॉर। बिहार के दालमिया नगर किस के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है सिल्क के लिए, सीमेंट के लिए, लेदर के लिए या जूट के लिए। तो दालमिया नगर आपका सीमेंट के लिए फेमस है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सीमेंट के लिए। आगे अगला सवाल बन सकता है कि सिल्क कहाँ के फेमस है, तो भागलपुर में आपका सिल्क फेमस है। आइए इसी तरह बिहार के मेजर इंडस्ट्रीज का सेटअप कहाँ है और कहाँ ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसका आइडिया ले लें क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। इसका आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे। बिहार बिहटा में क्या है, शुगर के लिए है। भागलपुर में तुषार सिल्क, ये अभी जस्ट मैंने बताया कि सिल्क ऑप्शन में था। तो बिहार शरीफ में क्या है, टोबैको और डुमराव में कॉटन टेक्सटाइल और लंटर्न का है। दीघा में लेदर एंड बियर का, दरभंगा में पेपर का है। दालमिया नगर सीमेंट, ये पूछ चुका है बीपीएससी। गया में शुगर, लैक, कॉटन टेक्सटाइल, लेदर सब है। हाजीपुर प्लाईवुड का है। कटिहार जूट भी ऑप्शन में था। मोकामा में लेदर, देखिए लेदर भी ऑप्शन में था। मोकामा मुंगेर किस लिए है, गन और सिगरेट के लिए है। पटना क्रैकर और कॉटन टेक्सटाइल के लिए। समस्तीपुर पेपर मिल शुगर के लिए। तो इसको आप लोग 2, 3, 4 बार दोहराते रहिएगा, ये आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज लोकेटेड इन ईस्टर्न मोस्ट इन बिहार। बिहार का एक मैप है जिसमें आपको देखना है कि नॉर्थ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, साउथ में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा, वेस्ट में कौन सा। अभी पूछ रहा है कि बिहार में ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, भागलपुर, पटना, कटिहार या पूर्णिया। इसका सही जवाब है कटिहार। तो बिहार का मैप वेरी फ्रिक्वेंटली देखना। आप तो लास्ट के 1 मंथ बचे हैं, तो आपको तो रेगुलर बेसिस पे पर डे ही देखना है आपको बिहार का मैप, बिहार के रिवर सिस्टम को। तो देखते हैं मैप को हम लोग भी। तो हमारे ऑप्शंस में किशनगंज नहीं था, नहीं तो ईस्टर्न मोस्ट कौन सा हो जाएगा, किशनगंज।
ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए हमने कटिहार मार्क किया। नदर्न मोस्ट में कौन सा है? पश्चिम चंपारण। सदर्न मोस्ट में कौन सा है? गया। और वेस्टर्न मोस्ट में कौन सा है? कैमूर भभुआ। तो याद रखिएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इसका एक निमोनिक्स भी है, आपको याद करने में आसानी होगा। सी के जी के, सी से चंपारण नॉर्थ, ई से के किशनगंज, एस से सॉरी साउथ में, जी से गया गोवा नहीं, के से कैमूर। अब आप बोलिएगा सर के और के दो है, घबराइए मत। ओवर द पीरियड इतनी बार मैप देखेंगे कि किशनगंज आपको याद हो जाएगा कि ईस्टर्न मोस्ट में। एक और फैक्ट से किशनगंज से जुड़ा हुआ कि हाईएस्ट रेनफॉल जो होता है बिहार में वो कहाँ होता है? किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में होता है। क्वेश्चन भी बनता है यूपीएससी का, कहाँ होता है हाईएस्ट रेनफॉल? किशनगंज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इन बिहार? तो लेक्स पे क्वेश्चन पूछता है, हम लोगों को लेक पढ़ लेना है। वाटरफॉल पे क्वेश्चन बनता है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल देख लेना है। हॉट हॉट स्प्रिंग पे क्वेश्चन पूछता है, हमें मेजर हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो अभी पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा लेक बिहार में सिचुएटेड है? अनुपम लेक, सांबर लेक, सुखना लेक, कामा लेक। सही जवाब है अनुपम लेक। सांबर लेक कहाँ है? ये आपका राजस्थान में है। सुखना लेक कहाँ है? ये चंडीगढ़ में है। और कामा लेक, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स ऑप्शन है, ये लेक रशिया में है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स देख लेते हैं बिहार के। कंवर लेक मझौला विजय बेगूसराय में है। मुचलिंडा लेक बोधगया में है। गोरा कटोरा लेक ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। कुशेश्वर स्थान आपका दरभंगा में है। गोगाबिल लेक आपका कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है। अनुपम लेक जो कि अभी पूछ चुका, कहाँ है? कैमूर बिहार में है। मत्स्यगंधा लेक सहरसा में है। मत्स्य का मतलब होता है फिश, अगर फिशरी से कभी क्वेश्चन बने तो फिशरी से, तो आपको सहरसा डिस्ट्रिक्ट को मार्क करना है। खड़गपुर लेक कहाँ है? कुशेश्वर दरभंगा में। गोगा लेक कहाँ है? कटिहार में। कटिहार में दो लेक है, गोगाबिल और घोघा लेक। और सिमरी बख्तियारपुर लेक कहाँ है? ये सहरसा डिस्ट्रिक्ट में। आपको मार्क कर लेना है, इसमें भी कटिहार में हमने देख लिया, कैमूर में हमने देख लिया, बेगूसराय में देख लिया। आप लोगों को इम्पोर्टेंट लेक कहाँ कहाँ मार्क कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा याद रहता है चीज़ें आपको। इसका भी आप स्क्रीनशॉट रखिए, क्योंकि ये भी आपको डेली बेसिस पे 2-4 बार बिफोर एग्जाम देखना हो, क्योंकि लोकेशन है, लेक पूछेगा तो लोकेशन ही पूछ सकता है। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।